Good morning children and welcome to Shanti Kunj online classes. In our previous video, I have started a new chapter, changes in our environment. We have studied about greenhouse. What is greenhouse? Greenhouse क्या होता है? And today we will continue with greenhouse gases. Alright, चलिए पढ़ते हैं. The Earth's atmosphere is a blanket of gases. ये हमारा अर्थ है और ये उसका एटमॉस्फेयर है और आप सभी जानते हैं ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें कई तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं. सम ऑफ दीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सन. ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन और वाटर वेपर्स, इनके पास क्या है? ऐसी एनर्जी है जो कि सनलाइट को इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती है. ठीक है ना? These gases do not allow the heat to escape back into space. They warm up the earth. तो जब ये सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है और कुछ गैसेस जो इसे हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती है, तो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाता है? वार्म हो जाता है, गर्म रहता है और इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है. These gases are called greenhouse gases. और ये जो गैसेस हैं इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं. एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ये जो इफेक्ट हो रहा है यानी कि सनलाइट आ रही है और वापस नहीं जा पा रही है, इन गैसेस की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. दिस इफेक्ट मीन्स an increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, which leads to an increase in the atmosphere of infrared radiation close to the surface of the earth. बच्चों, इस पैराग्राफ का मतलब है ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो अमाउंट है इंफ्रारेड रेडिएशन का वो भी बढ़ने लगता है क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब हम पढ़ते हैं कुछ गैसेस के बारे में और ये किस तरह से वर्क करती हैं. फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज बीन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली ओवर द लास्ट 100 years. इसका मतलब है कि करीब 100 सालों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में बढ़ रहा है. द मेन रीजन्स आर द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट. इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, यानी कि जो हमारे पास फ्यूल बचा है उसको जलाना और साथ में जो हमारा रेन फॉरेस्ट है यानी जंगल है उसको नष्ट करना. इफ कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट द प्रेजेंट रेट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से बढ़ती रहेगी तब क्या होने वाला है? मोर हीट विल बी ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा हीट जो है ट्रैप हो जाएगी यानी फंस जाएगी. एंड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कुड इंक्रीज. और इसके साथ साथ हमारी जो पृथ्वी है उस पर भी टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ता चला जाएगा. सेकेंड इज मीथेन. मीथेन इज अ नेचुरल गैस, यानी मीथेन हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है. When grass eating animals digest their food, यानी वो जानवर जो घास खाते हैं जब वो अपना खाना पचा लेते हैं, their system release a large quantity of methane into the atmosphere. जब ये खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं तो उनके सिस्टम में से बहुत ही बड़ी मात्रा में मीथेन जो है गैस वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है. द वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स कॉल्ड मैन्योर. और जो एनिमल्स हैं जो वेस्ट निकालते हैं अपने शरीर से उसको हम कहते हैं मैन्योर. इज यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, और जिसको हम फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं. दिस रिलीजेस मोर मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर. और इस वजह से भी हमारे जो वायुमंडल है उसमें और ज़्यादा मात्रा में मीथेन रिलीज हो जाती है. दिस गैस वार्म्स अप अवर प्लैनेट. और मीथेन गैस जो है ये हमारे प्लैनेट को और भी ज़्यादा गर्म कर रही है. Third is water vapor. Water vapor accounts for
35 to 75% ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि वाटर वेपर का भी महत्व है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। कितना? 35 से 75% का योगदान वाटर वेपर्स देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। नेक्स्ट इज ओजोन। ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये आप सभी जानते हैं कि ओजोन कौन सी लेयर में हमें मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट इज CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC is a chemical widely used in refrigerators, air conditioners and in many other industrial process. It too warms up the atmosphere. CFC जो है ये हमारे फ्रिज जो होता है उसमें यूज़ होता है, AC, एयर कंडीशनर हो गया, और भी कई तरह की जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है। और ये भी एक रीज़न है जो हमारे एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को गर्म कर रहा है। तो बच्चों, हमने अभी जिन गैसेस के बारे में जाना, ये सब अल्टीमेटली क्या कर रही हैं? हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी वजह से हम एक दिक्कत का सामना कर रहे हैं जिसे आप सभी ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। आज आप इसको पढ़ें और समझें। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।